शुभ दिन। आज 25 कार्तिक है। 25 कार्तिक की तारीख याद आते ही आज भी डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। ये वाकया उसी साल इसी 25 कार्तिक रविवार के दिन घटा था। उस दिन का सूरज मेरे लिए न जाने कौन से अशुभ क्षण में उदित हुआ था। उसके बाद न जाने कितने साल बीत गए हैं, पर आज भी जब वो बात याद आती है तो मन गहरे आतंक से सिहर उठता है, कलेजा धक सा रह जाता है। जब तक पूरी बात न बताऊं तब तक कोई समझ नहीं पाएगा। तो सुनिए, रविवार का दिन था, बच्चों का स्कूल बंद था, इसलिए रसोई की भी कोई खास जल्दबाजी नहीं थी। नहाने धोने और खाने पीने में दोपहर का 1 बज गया। थोड़ा आराम करने की इच्छा से मैं बाहर वाले कमरे की चौकी पर लेट गया। अभी आंखें लगी ही थीं कि सड़क की तरफ वाली खिड़की से झांककर किसी ने आवाज दी, सुनिए। मजबूरी में आंखें खोलकर देखना पड़ा। देखा कि धोती को ऊंचा बांधे हुए छीट की हाफ शर्ट पहने एक 14-15 साल का लड़का खड़ा है। मुमकिन है कि वो स्कूल में पढ़ने वाला छात्र हो। मैंने पूछा, क्या चाहिए? क्या आप एक टिकट खरीदेंगे? कैसा टिकट? ट्रैम का ऑल डे टिकट। ये कहकर लड़का कुछ पल रुका और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, सुबह खरीदा था, मैंने सारे सेक्शन घूम लिए हैं। अगर आप इसे आधी कीमत पर ले लें तो। पर सिर्फ ट्रैम में घूमने से भला क्या होगा? लड़का जरा भी निरुत्साहित नहीं हुआ। वो चहक कर बोला, दिन भर सोकर भी क्या होगा? उससे तो घूम आना कहीं ज्यादा बेहतर है। सिर्फ 3 आने के पैसों में आप सारे सेक्शन, पूरा शहर घूम सकते हैं। मैं सुबह से निकला हूं और मैंने बेहाला, बालीगंज, बेलगचिया, टालीगंज, बाग बाजार, पार्क सर्कस कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। आप कृपया। लड़के की बातें सुनकर मन में थोड़ी दया जाग गई और सच कहूं तो घूमने का लालच भी थोड़ा बहुत हो ही आया था। मैंने सोचा, कुछ ही पैसों की तो बात है, क्यों ना आज पूरे कलकत्ता की सैर कर ली जाए। मैंने 12 पैसे देकर वो टिकट खरीद लिया। उसके बाद कपड़े पहनकर मैं घर से निकल पड़ा। अगर उस वक्त रास्ते में किसी की ठोकर लग जाती या कोई छींक देता तो शायद उस दिन का दुर्भाग्य मेरा नसीब में ना आता। पर मेरी फूटी किस्मत, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक ही छलांग में फुटपाथ पर जा पहुंचा और ट्रैम लाइन की ओर कदम बढ़ाने लगा। बालीगंज से मैं ट्रैम पर चढ़ा था। कालीघाट डिपो में उतरकर मैं अलीपुर वाली गाड़ी पर सवार हुआ। बीच में गाड़ी बदलकर मैंने बेहाला की तरफ का रुख किया। वहां से फिर एस्प्लेनेड आ गया। मैंने सोचा था कि सबसे आखिर में नीमतला जाऊंगा, पर बदकिस्मती से मैं पहले ही वहां पहुंच गया और ऐसी मुसीबत में फंसा कि क्या बताऊं। ऐसी हालत हो गई कि ना तो वहां रुकते बन रहा था और ना ही वापस लौटते। वाकया कुछ ऐसा था, जैसे ही मैं ट्राम से नीचे उतरा, देखा कि ठीक मेरे सामने एक खौफनाक शक्ल वाला और विशालकाय सांड खड़ा है। मुझे देखते ही उसने अपने दोनों पहने सींग ऊपर उठाए और जोर से फुंफकारते हुए मेरी ओर झपटा। अचानक आई इस आफत को देख मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मैंने जान बचाने के लिए फौरन एक तरफ छलांग लगा दी। सांड के सींगों की मार से तो मैं किसी तरह बच गया, पर बदकिस्मती से एक दूसरा ही कांड हो बैठा। जहां मैंने छलांग लगाई थी वहां गहरा कीचड़ जमा था। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं सीधा उसी गंद में जा गिरा। मैंने झटपट इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। पर उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी, कपड़े कीचड़ से इस कदर लथपथ थे कि शारीरिक रूप से मेरा हुलिया ही बदल गया था। उस बदहाल सूरत को देखकर तो मुझे यही लगा कि उठने के बजाय अगर मैं उसी वक्त नीमतला के शमशान घाट पर हमेशा के लिए देह त्याग देता तो कहीं ज्यादा सम्मानजनक होता। मैं थोड़ी ओट में गया और अपनी पूरी चतुराई और कुशलता का इस्तेमाल करते हुए अपनी धोती को घुमाकर पहन लिया। यानी जो हिस्सा आगे की तरफ कोंचा था उसे पीछे काछा बना दिया और पीछे वाले हिस्से को आगे ले आया। लेकिन नीमतला के उस जिद्दी कीचड़ को भला कौन मान दे सकता था? वो दोनों तरफ से अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहा था। रही बात कमीज की, तो उसका तो कोई इलाज ही मेरे पास नहीं था। तभी मुझे याद आया कि पास ही बीडन स्ट्रीट पर नगेन का घर है। पिछले 2-3 महीनों से मैं उस तरफ नहीं गया था। मैंने सोचा कि नगेन के यहां जाना ही सबसे बेहतर होगा। वहीं से उसकी एक धोती और एक कमीज मांगकर पहन लूंगा और इन गंदे कपड़ों को किसी कागज में लपेटकर साथ ले चलूंगा। नगेन के घर के सामने पहुंचकर देखा कि बाहर वाले कमरे का दरवाजा पूरा खुला पड़ा है। कोई भी ऐरा गैरा इंसान अगर चाहे तो बड़ी आसानी से अंदर घुसकर सामान समेटकर रफू चक्कर हो सकता है। मैंने मन ही मन कहा कि नगेन अपनी आदतों से आज भी उतना ही लापरवाह है। मैं कमरे के भीतर गया और नगेन को पुकारने ही वाला था, पर फिर रुक गया। सोचा कि आज इसे थोड़ा सबक सिखाया जाए। मेज पर देखा तो एक रिस्ट वॉच और एक फाउंटेन पेन रखा था। मैंने फुर्ती से दोनों चीजें अपनी जेब के हवाले कर दी। दीवार पर एक पंजाबी कुर्ता टंगा था जिसके चारों बटन शायद सोने के ही थे। नगेन की बेवकूफी पर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। भला कोई सड़क किनारे वाले कमरे को इस तरह खुला छोड़ता है?
लेकिन एक बात को लेकर मेरा मन उस पर बड़ा खुश भी हुआ। पहले उसे सजावट का कोई शौक नहीं था, बैठक को उसने एकदम अस्तबल जैसा बना रखा था। पर इस बार देखा कि उसकी रुचि में काफी बदलाव आया है। मेज, कुर्सी, काउच, आईना और ढेरों तस्वीरों से उसने कमरा बड़े सलीके से सजाया था। सजाना तो ठीक है, पर सोने के बटनों वाला कुर्ता इस तरह खुले कमरे में कौन छोड़ता है? मैं जैसे ही कुर्ते के बटन खोलने लगा, अचानक पीछे से किसी ने आकर मुझे बड़ी बेरहमी से दबोच लिया। अगले ही पल मेरी पीठ पर ढाका के मशहूर घूंसे जैसा एक प्रचंड प्रहार हुआ। मैं दर्द से बिलबिला उठा और पीछे मुड़कर देखा, पर वो नगेन नहीं था। मैंने देखा नहीं, फिर कुछ देख नहीं पाया। गाल पर एक बहुत ही भारी सा तमाचा खाने के बाद हाँ, देखा तो सही, मुझे अपनी आंखों के सामने सिर्फ धुआं और पीले सरसों के फूल ही नजर आ रहे थे। उस आदमी ने चिल्लाकर आवाज दी, शिबू जल्दी आ, दौड़कर थाने जा और खबर दे, एक चोर पकड़ा है, इसने घड़ी और फाउंटेन पेन। पलक झपकते ही शिबू वहां आ पहुंचा और आते ही मेरी पीठ पर कोई मुक्का नहीं बल्कि एक जोरदार बॉक्सर घूंसा जड़ दिया। देखते ही देखते खुले दरवाजे के सामने सड़क पर 10-20 लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई बोला, वाह बाबू, चोर है क्या? कोई तंज कसते हुए बोला, अरे चोर मत कहिए, बड़े साधु पुरुष हैं, देख नहीं रहे कितनी भक्ति के साथ कीचड़ में लौट रहे हैं। एक बाबरी बालों वाले छोकरे ने मशवरा दिया, थाने में खबर दो, अरेस्ट करके ले जाएं इस रास्कल को। उस वक्त मैं जिंदा था या मुर्दा ये कह पाना मेरे लिए नामुमकिन है। कुछ देर तक तो मुझे माजरा ही समझ नहीं आया। जब थोड़ा होश ठिकाने आया, तब जाकर ये कड़वी हकीकत पता चली कि नगेन ये मकान छोड़ चुका है और अब यहां कोई दूसरा परिवार किराए पर रहने आया है। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। मैं फर्श पर ही ढेर हो गया, क्योंकि घूंसे और थप्पड़ के अलावा 4-6 मुफ्त के गर्मा गर्म चपत भी मेरे सिर पर अच्छी तरह पड़ रहे थे। कितनी देर तक मैं बेसुध होकर वहां बैठा रहा और उस हालत में मैंने नगेन का नाम लिया था या नहीं, ये मुझे याद नहीं। जब पूरी तरह होश आया तो देखा कि नगेन सामने खड़ा है और एक आदमी हाथ वाले पंखे से मुझे जोर जोर से हवा कर रहा है। समझ गया कि नगेन इसी मोहल्ले के किसी दूसरे घर में रहने चला गया है। वो बॉक्सर शिबू नगेन के चेहरे की ओर देखकर बोला, अगर इन्होंने पहले ही आपका नाम ले लिया होता तो ये कांड नहीं होता। छी छी, हमें तो शर्म के मारे कुछ सूझ नहीं रहा है। पर सवाल यह है कि शर्म उन्हें आनी चाहिए या मुझे? खैर, उस वक्त मुझ में लाज, शर्म या अपमान जैसा कोई एहसास बचा ही नहीं था। बस बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर नीम तला के उस सांड ने अपने सींग से मेरा पेट चीरकर मुझे वहीं हमेशा के लिए सुला दिया होता तो कहीं अच्छा होता। रुक रुक कर नगेन पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए ही क्या उसने इतने दिनों बाद अचानक घर बदल लिया? उस टुपिड के पास आने की मुझे जरूरत ही क्या थी? हालांकि ये सच है कि जरूरत तो थी। असल में वो कीचड़ में गिरना ही सबसे बड़ी गलती हो गई। पर अब न्याय अन्याय या सही गलत जो होना था वो तो हो चुका। अब उन बातों पर माथाबच्ची करना बेकार है। इसीलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। उठने की ताकत भी नहीं बची थी, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर की हवा जैसे 20 मन का पत्थर बनकर मुझे दबाए हुए थी। उसके बाद क्या हुआ और मैंने क्या किया वो सब अब ना ही बताऊं तो बेहतर है। लेकिन एक बात कहना बहुत जरूरी है कि 25 कार्तिक का वो दिन मुझे उम्र भर याद रहेगा। वैसा शुभ दिन मेरे जीवन में ना कभी पहले आया था और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी कभी नहीं आएगा। समाप्त।